अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो को फिर से देखेंगे। यार अगर खुदा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इस पूरी बहस को अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान मजबूत होगा। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जिस इल्मी अंदाज में, जिस सलीक़े से और जिस बेहतरीन अंदाज में अपनी गुफ्तगू को रखा और खुदा के वजूद पर अपने तर्क दिए, वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। इस आयत का मिज़दाक़ रहे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की गुफ्तगू में इल्म था, सलीक़ा था, हिकमत थी, एक बेहतरीन अंदाज़ था। माशाअल्लाह। उम्मीद है कि इसके ज़रिए लोगों को हिदायत मिलेगी। और जावेद अख्तर साहब सोचेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। एथिस्ट जो होते हैं ना, वो पहले से ये ठान कर आते हैं, पहले से ही उनका माइंड ये बना होता है कि हमें मानना ही नहीं है, क्योंकि उनके जो दलील होती हैं, उनके जो तर्क होते हैं, वो वही गिने चुने होते हैं। यानी अगर सामने वाला तर्क देगा, वो बोलते हैं हम इसको मानते ही नहीं, अगर ऐसा है तो हमें नज़र आए। याद रखिएगा, खुलासे के तौर पर जो मैं बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब से अल्लाह ताला ने कायनात बनाई और इस कायनात को बनाने के बाद पैगंबरों को भेजने का अल्लाह ताला ने सिलसिला शुरू किया, तो पैगंबरों को झुटलाने वाले तक पैगंबरों के ज़माने में मौजूद रहे। बाज़ तो ऐसे हैं, आपने देखा होगा, कौम आद, कौम समूद, है ना, पैगंबरों ने उनके मन के मुताबिक मौजिज़ात तक दिखा दिए, तब भी उन लोगों ने पैगंबर की बात को नहीं माना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इतने मौजिज़े दिखाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उनके कहने पर चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, उनके कहने पर बहुत सारे मौजिज़ात हुज़ूर ने दिखाए, लेकिन नहीं मानना तो नहीं मानना, बस ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा और करके दिखाओ। और जब चारों तरफ से वो मुशरिकीन मक्का घिर जाते थे तो कहते थे कि अगर अल्लाह है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आता। यानी एथिस्ट तो हर ज़माने में रहे। देखो, 3 तरह के लोग दुनिया के अंदर रहे हैं। एक तो वो जो ईमान वाले हैं, जो पैगंबरों की मानते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह के इबादत करते हैं, उनको ईमान वाला मुसलमान कहा जाता है। जो खुदा पर ईमान रखते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक। दूसरे वो लोग हैं जो खुदा पर ईमान तो रखते हैं कि हाँ खुदा मौजूद है, लेकिन खुदा के साथ साथ दूसरों को भी खुदाई में शरीक ठहराते हैं और खुदा और उसके पैगंबरों के बताए हुए तरीक़े से हटकर दूसरे तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको कहा जाता है मुशरिकीन। तीसरे वो लोग होते हैं जो खुदा का इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि खुदा का वजूद ही नहीं है, उनको कहा जाता है एथिस्ट, यानी मुनकिर, काफिर, जो खुदा का बिल्कुल इनकार करते हैं, उनको कहा जाता है एथिस्ट। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी इस तरह के लोग मौजूद थे जो ये कहते थे कि हम तो बस मरकर मिट्टी हो जाएंगे, अगर खुदा है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आता। तो भाई साहब, ये जो लोग हैं ना, ये शुरू से चले आ रहे हैं और इनको नहीं मानना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह इस बात को बयान किया कि ये लोग ईमान लेकर नहीं आएंगे, ये लोग गुमराही के रास्ते पर जा चुके हैं, ये लोग सच और हक़ को समझना ही नहीं चाहते, और इस तरह के लोग हर ज़माने में रहेंगे। उसी में से एक जावेद अख्तर साहब हैं, जो सामने वाले की बात को समझना ही नहीं चाहते। कोई तर्क उनके सामने दिया जाए तो वो उस तर्क का जवाब उस अंदाज में नहीं देते, बल्कि बस उनकी तो एक ही दलील होती है, वो मैं उसके बारे में आगे बात करूँगा। बात शुरू हुई, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने अपनी बात रखी, जावेद अख्तर साहब ने अपनी बात रखी, बात आगे बढ़ती रही। बहुत अच्छे तरीके से होता है ना, डिबेट के अंदर आम तौर पर इस तरह के जब मुनाजरे होते हैं तो फिर बहुत ख़तरनाक रुख बाज़ दफ़ा जो डिबेट करने वाले लोग होते हैं वो इख्तियार कर लेते हैं। इस बीच में मैं सौरभ द्विवेदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो लल्लन टॉप के एडिटर हैं, चीफ़ एडिटर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो मॉडरेटर का काम है वो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अंजाम दिया। बात गुफ्तगू चलती रही। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जिस तरीके से इल्मी अंदाज में दलाइल की बुनियाद पर साइंटिफिकली अपनी बात को रखा ना, तो जावेद अख्तर साहब के पास जवाब ही नहीं था। बल्कि जावेद अख्तर साहब ने बीच में रोक कर ये कहा कि इस तरह की जो आप इंग्लिश और इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता, मुझे तो आप समझाओ कि इसका मतलब क्या है। तो इससे पता ये चल रहा था कि जावेद अख्तर जो है ना, बस उनकी वही गिनी चुनी दलीलें हैं। एक तो इमोशनली वो लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, दूसरा उनकी जो सबसे एथिस्ट जो भी होगा ना, वो कहेगा कि अगर खुदा है तो वो नज़र क्यों नहीं आता, अगर खुदा है तो वो दिखता क्यों नहीं है। जावेद अख्तर साहब ने वही किया। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जिस अंदाज़ में मेहनत की, जिस अंदाज़ में तैयारी की,
तो देख के लग रहा था जावेद अख्तर साहब को कोई इन तमाम चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है। बस उनकी तो आखिर में, यानी पूरा खुलासा बता रहा हूँ कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने अपनी बात रखी, जावेद अख्तर साहब ने अपनी बात रखी, और आखिर में जावेद अख्तर को ये कहना पड़ा कि भाई अगर खुदा है तो कोई मैच हो रहा हो स्टेडियम में और खुदा आकर कह दे कि मैं खुदा हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो जाता? खुदा अगर है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आता? मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने इसका जवाब दिया। तो फिर जावेद अख्तर साहब अपने इमोशनली अंदाज में आ गए और कहने लगे कि अगर खुदा है तो वो कैसा खुदा है? आप कहते हो कि वो मेहरबान है, वो मर्सीफुल है, तो अगर वो ऐसा है तो गाज़ा के अंदर जो हो रहा है तो वो क्यों होने देता है? तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने उसका जवाब दिया कि फ्री विल है। तो भाई ये कैसी फ्री विल है? तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने इसका भी जवाब दिया कि हम इस दुनिया के अंदर आजमाए जा रहे हैं, वी आर टेस्टेड, हम इस दुनिया के अंदर आजमाए जा रहे हैं। तो जावेद अख्तर साहब ने वही इमोशनली वाले अंदाज में कि अगर आजमाए जा रहे हैं तो ये कैसा खुदा है जो ऐसी आजमाइश करता है कि बच्चों के साथ ही हो रहा है, ख़वातीन के साथ ही हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये हो रहा है। तो बहरहाल वो इसी पे आके बात ख़त्म करते हैं और फ्री विल पर आकर जो है ना वो बात ख़त्म हो गई। सवाल और जवाब का जो सेशन है वो भी एंड हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, और टाइम जो 1 बजे का रखा गया था वो भी ख़त्म हो गया। 2 घंटे का टाइम मेरे ख्याल में बहुत कम होता है बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन फ्री विल पर आके ये पूरी डिबेट ख़त्म हुई कि साहब फ्री विल अल्लाह ने दी है।